आज स्लीपी टेल्स के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक अनजानी दुनिया में सफर करने जा रहे हैं। वोयनिच हस्तलिपि की दुनिया, एक चित्रलेखन जो सदियों से विद्वानों, इतिहासकार और एंथुसियास्ट्स को भ्रम में डाले हुए है। इस एपिसोड में हम वोयनिच हस्तलिपि के आसपास छाए हुए रहस्यों की परतों को खोलेंगे। इसके इतिहास के छिपे रहस्यों से लेकर उसकी प्रामाणिकता के बारे में चली आई बातों तक हम इस प्राचीन चित्रलेखन के आसपास घटित थियरीज की जांच करेंगे। हमारी यात्रा शुरू होती है हस्तलिपि के उद्देश्य के साथ। इसके इस्तेमाल के बारे में थियरीज खोई हुई औषधियों के ज्ञान से लेकर अल्केमी और ज्योतिष तक है। कुछ तो इससे एलियंस के साथ संपर्क का रिकॉर्ड भी मानते हैं, लेकिन उसकी भाषा को समझे बिना ये सभी संभावनाएं अनिश्चित अज्ञात में छुपी रह जाती है। जैसे ही हम इसके इतिहास के रहस्यों में डूबते हैं, कार्बन डेटिंग हमें बताती है कि हस्तलिपि 15वीं सदी के शुरू में लिखी गई थी, लेकिन इसका ऐतिहासिक सफर धूमला है। ये दशकों सालों बाद यूरोप में आया, किसी कलेक्टर से किसी और तक गया और आखिर में येल यूनिवर्सिटी की बाइनेकर रेयर बुक और मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी पहुंच गया। इसकी अनपढ़ी भाषा एक और प्रधान रहस्य है। कोड ब्रेकर्स के कई कोशिशों के बावजूद दुनिया के कई महान कोड ब्रेकर्स को शामिल करके भी अभी तक इसकी भाषा समझ में नहीं आ रही है। सवाल ये है, क्या ये एक असली भाषा है या छुपे हुए ज्ञान को छुपाने वाला एक जड़ा हुआ रहस्यमयी कोड? हस्तलिपि के चित्रों में और रहस्य भर है। बोटेनिकल स्केचेस अजीब तरह के पेड़ पौधे दिखाते हैं, जबकि ज्योतिष के चार्ट्स अनजाने कॉन्स्टलेशंस को दर्शाते हैं। विचित्र नहाने वाले लोगों के चित्रीकरण हस्तलिपि के उद्देश्य के बारे में अनुमान लगाने की संभावना अधिक बढ़ा देती है। 2023 में रिसर्चर स्टेफन गुजी ने हस्तलिपि के ओनरशिप के इतिहास का एक नया अध्याय खोजा, जिसने उससे सामान्य बॉटनिस्ट डॉक्टर लेनर्ड रेवोल्फ से जोड़ने की संभावना जताई। ये उसके 20वीं सदी में आने से पहले की यात्रा पर रोशनी डालता है। 2022 में यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के रिसर्चर्स की तरफ से की गई एक पढ़ाई से एक संभवतः मेडिकल लिंक का सुझाव दिया गया। ये पढ़ाई उन चित्रों का एनालिसिस करती है जो मेडिसिनल प्लांट्स और हर्ब्स के समान पैटर्न्स हस्तलिपि में दिखती है। इसी बीच यूनिवर्सिटी ऑफ रेन और यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड के रिसर्चर्स द्वारा किए गए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ने टेक्स्ट में ग्रामर रूल्स और वर्ड बाउंड्रीज की अस्तित्व को दर्शाया। येल यूनिवर्सिटी द्वारा 2020 में हस्तलिपि को पूरी तरह से ऑनलाइन उपलब्ध कराने जैसे डिजिटल इनिशिएटिव्स ने रिसर्च के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। आप गूगल में वोयनिच मैन्युस्क्रिप्ट डिजिटल कॉपी टाइप कर इससे येल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से फ्री में प्राप्त किया सकते हैं। द वोयनिच एनिग्मा जैसे सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट्स कोड को क्रैक करने के लिए कोलैबोरेटिव एफर्ट्स को प्रबलित करते हैं, लेकिन लोगों में डाउट्स कई सारे हैं। क्रिटिक्स किसी जानी हुई भाषा के समांतर न होने और जानबूझकर उससे गुप्त रखने की संभावना की तरफ इशारा करते हैं। ये बात डिबेट्स को जिंदा रखती है। अभी हम वोयनिच हस्तलिपि की खोज और डेटिंग में हुए मुख्य इवेंट्स पे रिवाइंड करते हैं। 1912 में रोम के पास विला मनरेगन में रेयर बुक डीलर विल्फ्रेड वोयनिच द्वारा हस्तलिपि की पुनर्खोज ने उससे पब्लिक के ध्यान में लाने का सफर शुरू किया। 2009 में कार्बन डेटिंग ने इसके क्रिएशन को शुरू के 15वीं सदी में तय किया और पहले की थियरीज को गलत साबित कर दिया। लेकिन हस्तलिपि का पहला सफर अभी भी एक रहस्य है। 1912 से पहले के उसके मालिकों और ठिकानों में गैप्स है। एक संक्षिप्त समय रेखा हमें सेंट्रल यूरोप में उसके क्रिएशन से लेकर होली रोमन एम्परर रूडोल्फ II की लाइब्रेरी में उसके प्रकट होने तक ले जाती है, बीच में किसी कलेक्टर से किसी और कलेक्टर तक जाते हुए और आखिर में येल यूनिवर्सिटी पहुंचती है। वोयनिच हस्तलिपि के रहस्य इससे छुपा हुआ ज्ञान का खजाना होने पर बात छेड़ती है, लेकिन हस्तलिपि के झूठ होने के आर्ग्यूमेंट्स में शामिल है अनपढ़ी भाषा, स्टैटिस्टिकल एनोमलीज, ऐतिहासिक असंगति और अकल्ट प्रैक्टिसेस यानी गुप्त प्रथाएं में बढ़ते हुए इंटरेस्ट के दौरान संभवतः इरादे। दूसरी तरफ इसके असली होने के आर्ग्यूमेंट्स हस्तलिपि की जटिलता, बोटेनिकल और एस्ट्रोनॉमिकल संकेत, बढ़ती हुई समझ और 15वीं सदी की बुद्धिमान घालमेल से उसके संबंध को हाईलाइट करते हैं। पब्लिक धृति बिलीवर्स और स्केप्टिक्स में विभाजित है। बिलीवर उसके रहस्यों से मोह लेते हैं और स्केप्टिक्स यानी संदेहवादी उसकी प्रामाणिकता पर सवाल करते हैं।
ये बातें चलती रहती है, वोयनिच हस्तलिपि की कहानियां खुलती जाती है, नई टेक्नोलॉजीज, नए पर्सपेक्टिव और जिंदा जिज्ञासा उसके रहस्यों की खोज को जिंदा रखते हैं। हम अब वोयनिच हस्तलिपि को एक मेडिकल मिस्ट्री के रूप में उसकी सामान्य संभावना पर ध्यान देंगे। हस्तलिपि के बोटेनिकल चित्रों में हर्बल क्लूज है, क्योंकि कुछ पेड़ पौधों की चित्र जानी हुई मेडिसिनल हर्ब्स से मिलते जुलते हैं। प्लांट्स में डुबाए गए नहाने वाले लोगों के दृश्य संभवतः किसी मेडिकल प्रैक्टिसेस की तरफ इशारा करते हैं। ज्योतिष चार्ट और बड़े हुए बॉडी पार्ट्स वाले दृश्य मध्यकालीन यानी मेडिवल मेडिकल प्रैक्टिसेस से संबंध दर्शाते हैं। हस्तलिपि के हर्बल ज्ञान, ज्योतिष मेडिसिन या खोए हुए मेडिकल सीक्रेट से संभावना लिंक्स दिलचस्प सिद्धांतों को प्रेरणा देते हैं। वोयनिच हस्तलिपि के सच्चे अर्थ को समझने की चुनौतियों के बावजूद जारी रिसर्च, एडवांस बोटेनिकल और मेडिकल ज्ञान, डिजिटल टूल्स और ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट्स का इस्तेमाल करती है ताकि हस्तलिपि के मेडिकल कनेक्शंस को खोल सके। वोयनिच हस्तलिपि के अंदर के चित्रों में उनकी बोटैनिकल वंडर्स, अजीब तरह के फ्लोरा, नहाने की रिचुअल्स और सेलेस्टियल कनेक्शंस के साथ बटे हैं। बोटैनिकल सेक्शंस में अजीब तरह के फ्लोरा का राज है, चित्रित फूलों और विभिन्न जड़े के साथ जानी हुई मेडिसिनल हर्ब्स से मिलते हैं, जो एक संभावना कोडेड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया की तरफ इशारा करते हैं। प्लांट्स से घिरे हुए पूल में डूबे हुए फिगर्स के दृश्य पौराणिक नहाने की आचरण की तरफ इशारा करते हैं। इन चित्रित फिगर्स द्वारा अपनाए गए सिंबॉलिक भाव उनके उद्देश्य, मेडिकल पर्पसेस के क्लूज रख सकते हैं और हस्तलिपि में जटिलता का एक और लेयर जोड़ देते हैं। सर्कुलर ज़ोडाइकल चार्ट्स और बड़े हुए बॉडी पार्ट्स वाले चित्रीकरण जैसे बड़े हुए हाथ हस्तलिपि को मेडिवल एस्ट्रोलॉजिकल मेडिसिन से जोड़ते हैं। इन तत्वों का विश्लेषण उनके पन्नों में छुपे हुए ज्योतिष और एनाटॉमिकल सिग्निफिकेंस को खोज सकता है। जैसे कि वोयनिच हस्तलिपि की शुरुआत एक रहस्य है, उसके दूसरे पैरेलल यूनिवर्स से होने की संभावना कल्पनाओं से भरी थियोरीज को चलाती है। पैरेलल यूनिवर्स ओरिजिन के आर्ग्यूमेंट्स में शामिल हैं अनपढ़ी भाषा, अजीब तरह के चित्र और हस्तलिपि के ओनरशिप हिस्ट्री में गैप्स। लेकिन इस थियरी की चैलेंजेस में सपोर्टिंग एविडेंस की कमी और रियलिटी में बेस्ड अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन शामिल है। अब हम पैरेलल यूनिवर्स थियरी के बारे में सोचने के लिए और ज्यादा पॉइंट्स पे जाते हैं। समय की विसंगतियां, अनएक्सप्लेन्ड तकनीकी प्रगति, पेक्यूलियर सिंबलिज्म, उनकोन कॉन्स्टलेशंस और स्टार सिस्टम और साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस, ये सब एक सम्मोहक कथन में कंट्रीब्यूट करते हैं। विज्ञान के सबूतों की कमी के बावजूद पैरेलल यूनिवर्स थियरी ह्यूमन इमेजिनेशन की ताकत की याद दिलाती है। वोयनिच हस्तलिपि क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन को प्रबलित करता है और हमारे अंडरस्टैंडिंग के बाउंड्रीज को पुश करता है। हालांकि यह थियरीज साबित नहीं है, लेकिन वोयनिच हस्तलिपि के टेम्पोरल एनोमलीज, लिंग्विस्टिक क्लूज और कंसेप्चुअल डिस्कनेक्ट्स उसके पहले से हाई रहस्यमयी नैरेटिव में और लेयर्स डालते हैं। चाहे आप पैरेलल यूनिवर्स में बिलीव करते हैं या नहीं, वोयनिच हस्तलिपि एक फैसिनेटिंग आर्टिफैक्ट है जिसमें कई सवाल हैं। शायद एक दिन साइंस में प्रोग्रेस के जरिए या एक नए पर्सपेक्टिव से हम उसके रहस्यों को खोल दें। शुक्रिया आप सभी का स्लीपी टेल्स के इस एपिसोड में वोयनिच हस्तलिपि की रहस्यमयी दुनिया में सफर में हमारा साथ देने के लिए। हमेशा की तरह सवाल पूछते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए और कौन जाने आप कौन से रहस्यों को खोल सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।